स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पासा। और जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो पासे के एक दो क्वेश्चन उसमें मिलते ज़रूर हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो पासे से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और आपके किसी भी पेपर से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पासा शुरू करते हैं। पासा किसे कहते हैं? पासा यानी डाइस। पासा यानी डाइस। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पासा कैसा होता है। पासा ऐसे होता है और पासे की कितनी सतह होती है? पासे की कुल 6 सतह होती हैं। आप लोगों को याद होगा कि आप लोग बचपन में लूडो खेलते थे। क्या खेलते थे? बचपन में लूडो खेलते थे। और लूडो की जो गोटी होती है वो क्या होती है? वो पासा ही होती है। और इस लूडो की गोटी में कितने सतह होती हैं? तो इस लूडो की गोटी में 6 सतह होती हैं। यानी जैसे कि पासा आप देख सकते हैं, एक सतह ये आपका ये हो जाता है, एक सतह जस्ट इसके पीछे वाला हिस्सा हो जाता है, एक सतह ये साइड वाला, इसके साइड वाला अपोजिट साइड, इसके साइड में, और इसके साइड में नीचे वाला अपोजिट। यानी एक पासे की कुल कितनी सतहें होती हैं? एक पासे की कुल 6 सतह होती हैं। लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके परीक्षा में सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि पासे की कितनी सतहें हमको साफ साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हमें केवल 3 सतह ही पासे में दिखाई देती हैं। और परीक्षा में जो पासा बन के आता है वो हमारा किस तरीके से रहता है हम आपको बता दें। जो पासा बन के आता है उसकी 3 सतहें इस तरीके से होती हैं। इस प्रकार से 3 सतहें दी गई होती हैं, आपको सॉल्व करना होता है। अब बात करते हैं किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उसकी पड़ोसी सतह होती है। ठीक है, यानी किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उसकी पड़ोसी सतह होती है। क्या होती है? उसकी पड़ोसी सतह होती है। अब जैसे आपका क्या होता है, अब ये एक सतह आपकी ये दिख रही है, अब इसके सामने बगल वाली जो दिख रही है क्या है? इसकी पड़ोसी सतह है। और नीचे एक सतह दिख रही है वो क्या है? इसकी पड़ोसी सतह है। यानी आपको क्या है? 3 सतहें दिखेंगी। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 ही सतह केवल दिख रही है सामने से। एक सतह ऊपर की, एक सतह ये और एक सतह ये। ठीक है, और ये तीनों क्या है? एक दूसरे की पड़ोसी होती हैं। कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। यानी कोई भी अंक, यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 है तो फिर दूसरी जगह 1 नहीं हो सकता। तो यानी रेपिटेशन नहीं होता है, यानी दोहराया नहीं जाता है पासे में। अब हम बात करते हैं पासे में कभी कभी 2 विपरीत सतह दिखाई देती है। मतलब पासे में कभी कभी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिपती है। आ गया समझ में? यानी कभी भी किसी भी पासे में क्या होता है, जो 2 विपरीत सतह होती है वो एक साथ आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पासे के प्रकार की। तो पासा कितने प्रकार का होता है? तो जो पासा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होता है, जिसे हम जनरल डाइस कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब हम पहचाने कैसे सामान्य पासा कैसा होता है? सामान्य पासा हम बना देते हैं, आपको सेम परीक्षा में इसी तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका पासा बना रहेगा और इस पासे में क्या होगा? नंबर दिया रहेगा। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, मान लीजिए यहाँ 2 हो गया। अब हम देखेंगे ये मानक पासा है कि सामान्य पासा, कैसे पहचानेंगे? अगर दो आसपास के जो हैं, अगर 2 आसपास के जो बिंदु हैं, ठीक है, आसपास के जो इनके फलक हैं, अगर उनको जोड़ने के बाद 7 आ जाता है तो वह पासा कैसा होगा? सामान्य पासा या फिर साधारण पासा होता है। जैसे आपने यहाँ देखा 4 और 3, इस सिचुएशन में क्या हो गया? ये हो गया 7। क्या हो गया? 7 हो गया जोड़ करके। किसी भी केवल 2 सतह का योग 7 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रहे। तो यहाँ पर 4 और 3 यहाँ 7 हो जाता है। तो ये कौन सा पासा हो जाता है हमारा? ये पासा हो जाता है सामान्य पासा। अब हम मानक पासा की बात करते हैं। तो मानक पासा ऐसा होता है जिसमें इस तरीके से जो फलक होते हैं उनको जोड़ करके 7 नहीं आता। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब हम देखेंगे किसी भी सतह का योग नहीं हो रहा है 7, इसलिए मानक पासा होता है। और इस सिचुएशन में
क्या होता है, अगर हमने पूछ लिया 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में जितना जोड़ने पे 7 आएगा, यानी 3 में 4 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 2, यानी 5 के विपरीत 2 आ रहा है। 1 में कितना जोड़ने पर 7 आएगा, तो 6, यानी क्या हो जाता है, ये पासा हमारा मानक पासा हो जाता है। और सामान्य पासे वाली सिचुएशन में क्या होता है, हम आपको अभी आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य पासे की। जैसा कि हमने बताया था आपको, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 बनता हो वह साधारण पासा कहलाता है। जैसे कि मैंने पासा बनाया, यहाँ पर पासा बनाया मैंने, मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब हम देखेंगे किन्हीं दो सतहों का योग क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। 5 2 7 यहाँ पर हो गया, यानी कैसा पासा हो गया, साधारण पासा या फिर सामान्य पासा। ऐसी सिचुएशन में अगर विपरीत पूछा जाएगा, किसी का भी विपरीत पूछा जाएगा, जैसे 5 का विपरीत क्या होगा, तो जो जो सतह पर नहीं दिख रहा है वही हो जाएगा। यानी जैसे कि 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6, या फिर और कौन नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, या फिर 1 नहीं दिख रहा है, यानी 6 या 4 या 1। अब जैसे 3 का जो जो नहीं दिखा है, 6 या 4 या 1, जो जो नहीं दिखेगा वही हो जाएगा या करके, ठीक है। कोई एग्जैक्ट 1 नहीं होता। लेकिन अगर ये मानक पासा होता तो उस सिचुएशन में 5 में कितना जोड़ा जाएगा, तो 5 में 2 जोड़ने पे 7 होता, तो उस सिचुएशन में हमारा 2 हो जाता। अब हम बात करते हैं मानक पासा की। मानक पासा ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वह मानक पासा कहलाता है। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। सभी विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। जैसे मैंने एक मानक पासा आपको यहाँ बना दिया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है, एक भी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इसमें कितना जोड़ने पे 7 आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यानी 5 जोड़ेंगे तब जाके 7 होगा, यहाँ 6 जोड़ेंगे तब 7 होगा, और यहाँ 3 में 4 जोड़ेंगे तब 7 होगा। यानी 2 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 6 हो गया, और 3 का विपरीत कितना हो गया, 4 हो गया। मानक पासे में इस तरीके से सॉल्व होता है। अब हम आगे बात करते हैं, साधारण पासे को हल करने के कितने नियम होते हैं। तो 3 नियम होता है। पहला निकटता का नियम यानी निकटतम नियम, और दूसरा जो हो जाता है घूर्णन का नियम, और तीसरा हो जाता है उभयनिष्ठता का नियम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं निकटतम का नियम जो होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। निकटतम का नियम देखिए क्या होता है, यदि पासे की दोनों स्थितियों में, यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई नहीं नोट करवाता है, लेकिन मैं इसलिए नोट करके बता रहा हूँ कि ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए, आप बाद में रिवीजन भी करें तो भी आपको लंबी क्लास ना लेनी पड़े। तो यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, यानी हमने देखा इस पासे में यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसमें भी 3 है, 5 है, 6 है। अब हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों पासे में कॉमन क्या है, 3। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब हम देखेंगे 3 कॉमन है। अब इस सिचुएशन में हम रोटेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कैसे करना होता है। जैसे 3 है, जो कॉमन मिला वहाँ से हम ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। कैसे चलते चले जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ शुरू करके क्लॉकवाइज चलेंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, पर लेकिन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अब जैसे हमने पहले पासे का लिया, तो पहले पासे में 3 आया सबसे पहले, फिर 6 आया, फिर आया 1, 3 आया, 6 आया और 1 आया। अब दूसरे पासे की बात करते हैं, तो फिर यहाँ कॉमन पकड़ेंगे, 3 आया, यहाँ फिर क्या आ जाता है, 3 आया, अच्छा सॉरी, यहाँ 3 के बाद इसमें 4 है, यहाँ 4 है। अब यहाँ 3 के बाद फिर यहाँ 6 आ जाता है, और यहाँ पर 5 आ जाता है। यानी 1 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया, और 3 का विपरीत हमको समझ नहीं आ रहा है तो कॉमन हो गया। तो जो इस पासे में नहीं दिख रहा होगा, यानी इन पासे में जो अंक नहीं दिख रहा है वही हमारा क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो क्या नहीं दिख रहा है, आपका 2 नहीं दिख रहा है। यानी क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, यानी विपरीत क्या हो जाता है,
विपरीत 2 हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे घूर्णन के नियम में क्या होता है, रोटेशन मोड। जैसे मैंने बताया था ना आपको रोटेशन मोड, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। वहाँ पे घूर्णन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जैसे जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं और फिर जो अंक एक दूसरे के सामने होता है वही एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में ही आपका घूर्णन वाला भी बता दिया था, कुछ डाउट सॉल्व करा दिया था। अब जैसे देखेंगे इस पासे में 2 है, 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 7, 6 है। अब हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, 4 है। अब हम क्लॉकवाइज क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5। 4 हो गया, 2 हो गया और 5, यानी पहले पासे से निकल कर आया। दूसरे पासे का कॉमन पकड़ेंगे 4, फिर 6, फिर 3, यानी कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करना, या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे 5 के विपरीत आ गया हमारा 3, क्या आ गया, 5 के विपरीत 3, 2 का विपरीत 6। अब 4 का नहीं समझ आ रहा, 4 कॉमन है, तो इनमें जो नहीं दिख रहा होगा, यानी इस पासे में क्या नहीं दिख रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 1, यानी जो नहीं दिख रहा वही हो जाएगा हमारा विपरीत, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उभयनिष्ठता का नियम क्या होता है। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई 2 अंक समान है, जब पासे की दोनों स्थिति में कोई 2 अंक समान होते हैं जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा हो, तो दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं तथा बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक में 3 है, 2 है, 4 है, दूसरे में 2 है, 3 है, 5 है। हमने क्या बताया, हमारा सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कॉमन की तरफ कि कॉमन कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 और 2, 3 और 2 दोनों कॉमन है। अब बड़ी समस्या आई, हमने तो अब तक 1 पढ़ा था, लेकिन जब दोनों कॉमन मिलता है तो इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत तो ये हो गया, हटा दो इसको, तुरंत इसको ख़त्म कर दो। अब पूछ रहा है आपसे कि 5 का विपरीत क्या होता है, तो जो एक बचा है यहाँ पर उसको हटाने के बाद 5 का विपरीत 4 हो जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम आगे देखेंगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है। हमने आपसे क्या बताया था, सबसे पहले 2 आसपास के फलक को हमको जोड़ना होता है। अगर जोड़ने के बाद उनका जो है नंबर कितना आ जाता है, उनका मान आ जाता है 7, तो उस सिचुएशन में वह साधारण पासा हो जाता है या फिर सामान्य पासा हो जाता है। जैसे 5 4 नहीं हो रहा है, 6 5 नहीं हो रहा है, 6 4 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है 7, इसमें 5 और 2 यहाँ 7 हो गया, यानी ये हमारा जो पासा है ये हमारा साधारण पासा, क्योंकि आसपास के फलक को जोड़ने पर 2 फलकों का योग कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। हम यहाँ देखेंगे 5 4 1, यानी 5 1 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 1 5, यानी ये क्या है, ये तो मानक पासा नहीं, यानी ये मानक पासा हो गया क्योंकि जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। यहाँ देखेंगे 6 2 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो इसका मतलब ये भी मानक पासा हो गया। 7 नहीं हो रहा है, 7 हो जाता है अगर जोड़ने पे 2 फलकों का योग, तब वो साधारण पासा या सामान्य पासा हो जाता है। यहाँ देखेंगे 3 1 4 5 3, यहाँ पर भी हम नोट करें तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 7 नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी हमारा ये क्या हो जाता है, मानक पासा हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि 2 फलक का योग कितना हो गया, 7 हो गया, यानी ये पासा कैसा होता है, ये पासा हमारा साधारण पासा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। जैसे मानक पासा में मैंने क्या आपसे बताया था, मानक पासा की जो कंडीशन होती है जिसमें आसपास या 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है, वही कैसा होता है, मानक पासा। यानी यहाँ देखेंगे तो 5 2 7 हो गया, यानी ये साधारण पासा हो गया। 6 1 7 हो गया, साधारण पासा हो गया। 4 3 7 हो गया, ये भी साधारण पासा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे 3 2 5 होता है और 3 1 4 होता है, 2 1 3 होता है, यानी किसी भी तरीके से ये 7 नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा मानक पासा हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन मानक पासा है।
मानक पासा की सिचुएशन हमने क्या बताई कि दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, तो वह मानक पासा होता है। यानी 4 3 ये तो हो गया, यह साधारण पासा है, यानी 4 3 7 हो गया, साधारण पासा है। 5 1 6 5 3 8, यानी इसमें नहीं हो रहा है हमारा मानक पासा, और इसमें भी देख लेते हैं 5 2 7 इसमें भी हो जाता है। तो हमारा जो मानक पासा होता है ये 2 वाला है। अब हम बात करते हैं, यानी इस ऑप्शन देखें ना तो ऑप्शन में केवल 2 रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन में केवल 2 रहेगा जो मानक पासा रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जबकि संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी, तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? यानी नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां, घन यानी घन को ही हम लोग पासा बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 फलक होता है, घन में भी 6 फलक होता है, तो यही पासा होता है। एक घन की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? जब 5 जो है ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? आप अब इसमें देखेंगे इस सिचुएशन में क्या होता है। अब कह रहा है अगर नीचे यहाँ 5 होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, 2 का विपरीत 6 हुआ, 1 का विपरीत 3 हुआ, 5 के विपरीत कौन सा बचा? 5 के विपरीत कौन सा बचा? इसमें क्या नहीं है? तो 4 नहीं है, इसमें क्या है? 4 नहीं बच रहा है, 4 दिख नहीं रहा है। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो यानी 4 ही हमारा क्या हो जाता है? 4 ही हमारा आंसर हो जाता है। चाहे जहाँ भी फलक पे कर दोगे तो जो विपरीत जो नहीं दिखेगा वही तो होगा, तो हमारा 4 सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या? सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारा क्या है? 1 है। कॉमन क्या है? 1 है हमारा। यानी अब हम रोटेट करेंगे 1 से, 1 हो गया, फिर 5 हो गया, सॉरी 1 हो गया, पहले 4 हो गया, फिर ये 6 हो गया, दूसरे वाले में 1 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे तो 5 का कॉमन 3 हो गया, 6 का 5 का कॉमन 4 हो गया, 6 का कॉमन 3 हो गया, और 1 का कॉमन क्या बचता है? 1 जो नहीं दिख रहा है वही हमारा हो जाता है आंसर। यानी 2 हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी 2 क्या है? नहीं दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? यानी पासे की जब 2 सबसे नीचे रहता है, यानी जब 2 नीचे सबसे रहता है तो फिर हमारा बचता है क्या है? 1 बचता है। यानी कॉमन क्या बचता है? 1 के बाद जो नहीं दिख रहा है हमको, 2 ही नहीं दिख रहा है। 2 क्या है? नहीं दिख रहा। अब जब 2 दे दिया जाएगा तो फिर हमारे लिए क्या बचता है? केवल एक ही नंबर बचता है, तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है तथा जिसमें 6 फलक ABCDE और F चिन्हित हैं। अक्षर D चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? यानी जो अक्षर D है चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो कॉमन D मिलता है हमारा, तो हम रोटेट करना हमको सिखाई दिया है, इस तरीके से रोटेट करते हैं, यानी क्लॉकवाइज में। कैसे रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज। अब हो जाता है हमारा D कॉमन पकड़ेंगे, फिर C आता है, फिर हमारा A आता है, DCA। ठीक है, अब दूसरे वाले का कॉमन पकड़ेंगे D, फिर F, फिर आ जाता है हमारा B, DCADFB हमारा ही मिल जाता है कॉमन। अब हम कॉमन देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है? अक्षर D के विपरीत पे, यानी हमारे पास A का विपरीत B हो गया, C का विपरीत F हो गया, और D जो है कॉमन है, यानी जो नहीं दिख रहा है इस फलक में वही हमारा D का क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। तो D के बाद क्या नहीं दिख रहा है? तो E नहीं दिख रहा है, E ही हमारा क्या हो जाता है? विपरीत फलक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अंक 3 के विपरीत फलक पर आने वाले अंक का पता लगाइए। इस तरीके से 3 पासे दिए होंगे, 4 पासे दिए होंगे, 5 पासे दिए होंगे, 6 पासे दिए होंगे, चाहे जितने पासे दिए हों, हमेशा हम तुलना कितने पासे का करते हैं? हमेशा हम 2 पासे का, यानी 2 पासे का हम लोग तुलना करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन से 2 ऐसे हैं जिनमें कॉमन है। यहाँ से देखेंगे 2 4 5 3 1 6, यानी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं। अब अगले को पकड़ेंगे, यहाँ से रिलेट करेंगे 1 3 6,
1 3 5। हम चाहें तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन मिल गया। इसमें 2 कॉमन है, सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसलिए इसको छोड़ो अभी। अगर आपसे जो है 3 के विपरीत पूछा जाता, क्या पूछा जाता, 3 के विपरीत, यहाँ पे 3 3 तो कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो ये वाला इसके लिए सूटेबल नहीं है, तो हमको एक कॉमन वाले पे चलना पड़ेगा। अब जैसे हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या कॉमन है, 2 है, 4 है, 5 इसमें है, इसमें 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो सबसे पहले क्या आया, 5 3 5 3 और 1। अब इसमें देखेंगे 5 4 2, 5 4 2। अब देखेंगे क्या पूछा है, 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और 5। 5 के विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, अंक 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पर हमारा 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट को अगले दिन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।